नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके आगे। आज हम कक्षा 12 पाठ 1 का तीसरा भाग देख रहे हैं। इससे पहले हमने 2 भाग और अपलोड किए थे, जिनमें हमने देखा था कि जीवन क्या है तथा जीवों की अवधि क्या होती है, जीवन अवधि क्या होती है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अलैंगिक जनन के जितने प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों एकदम मस्त तरीके से पढ़ने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि जब हम हैं साथ तो डरने की क्या बात, आनंद सर के साथ अब बनेगी बात। तो दोस्तों एक पुराने अंदाज में हम वापस आते हैं और एक बार बोल साचे दरबार की जय। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह से आज भी हम लोग जो है यहाँ पे देखते हैं कि विखंडन क्या है। अच्छा, इस विखंडन बताने से पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं इस समय क्लास 12th का, किसका बच्चों? क्लास 12th का हम लोग देखने जा रहे हैं पहले चैप्टर का तीसरा भाग। इससे पहले 2 वीडियो हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। तो हम देखते हैं आज कि हमारे इस वीडियो के अंदर क्या है खास। तो ये हम आज पढ़ने वाले हैं अलैंगिक जनन के प्रकार। तो अलैंगिक जनन के प्रकार में सबसे पहला आता है विखंडन, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फिजन। क्या कहते हैं बच्चों? फिजन कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहला आता है विखंडन। तो विखंडन क्या है? इस प्रकार के जनन में जनक जीव खुद को 2 समान भागों में विभाजित कर लेता है। तो ऐसा जनन जिसमें जीव खुद को 2 भागों में विभाजित कर ले, वो जनन क्या कहलाता है? विखंडन कहलाता है। और यह प्रत्येक भाग से एक जीव का निर्माण करता है। ये प्रत्येक भाग से, टूटे हुए अपने प्रत्येक भागों से दोस्तों एक जीव का निर्माण करता है। ध्यान रखिएगा, जब तक इस जनन में जब तक जीव पूरी तरीके से परिपक्व नहीं हो जाते हैं, तब तक ये विखंडन की क्रिया को नहीं करते हैं। अच्छा, इनके 2 प्रकार होते हैं, एक होता है द्विखंडन, एक होता है बहुविखंडन। द्विखंडन को बाइनरी फिजन कहते हैं और बहुविखंडन को हम लोग मल्टीपल फिजन भी कहते हैं। ये किन में होता है? तो ये पहला होता है, याद रखिएगा, अमीबा में, और दूसरा किसमें? पैरामीशियम में। खास करके अमीबा में हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमीबा एक ऐसा जीव है जो कि अपने जनन को हमेशा मल्टीपल तरीके से करता है। इसके अंदर हम लोग द्विखंडन भी देख लेते हैं, कभी कभी हमें द्विखंडन भी देखने को मिलता है दोस्तों। तो खास करके ये जो है बहुविखंडन में ही दिखता है, लेकिन कभी कभी हमें ये द्विखंडन में भी दिखता है। अच्छा, ये द्विखंडन क्या है और बहुविखंडन क्या है? जब जीव 2 खंडों में विभाजित हो, जब जीव 2 खंडों में विभाजित हो तो उसे हम द्विखंडन कहते हैं। और जब वही जीव बहुत से खंडों में विभाजित हो दोस्तों, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बहुविखंडन। अब देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग इसके अंदर का जनन देखते हैं। तो देखिए, अमीबा कुछ इस प्रकार से होता है। अमीबा ऐसे ही होता है मेरे दोस्त। अमीबा का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा ही है। अब अमीबा जब ऐसा जनन कर रहा होता है, उस समय अमीबा थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। फिर उसके बाद इसके जो केंद्रक होते हैं मेरे दोस्त, इसके केंद्रक, ये केंद्रक है मेरे बच्चे, क्या है? केंद्रक। ये भी तब खुद में खींचातानी फाल देते हैं। फिर उसके बाद ये धीमे धीमे कुछ इस तरीके से दिखने लगता है, और एक दिन ये टूटकर 2 भागों में विभाजित हो जाता है। ये टूटकर दोस्तों 2 भागों में विभाजित हो जाता है, तो इसे हम द्विखंडन कहते हैं। और जब यही अमीबा 2 भागों से अधिक भागों में विभाजित होने लगता है दोस्तों, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम बहुविखंडन कहते हैं। बात समझ में आया बच्चों? समझ में आया कि नहीं? एक बार फिर से, इस प्रकार के जनक में जनक जीव खुद को 2 समान भागों में विभाजित कर लेता है। खुद को
जो है समान भागों में बांट लेता है, अपने को दो भागों में तोड़ लेता है, और उसके बाद बच्चों प्रत्येक भाग से बच्चों एक जीव का निर्माण होता है, और इस ऐसे जनन को हम लोग विखंडन जनन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हम लोग ऐसे जनन को विखंडन जनन कहते हैं। याद रखिएगा इस बात को, ऐसे जनन को हम क्या कहते हैं? विखंडन जनन कहते हैं। अगला आता है मुकुलन। अगला आता है दोस्तों मुकुलन। मुकुलन क्या है मेरे दोस्त? ध्यान से सुनिएगा। इसमें मार्त जनन कोशिका अपने ऊपर ही, इसमें मार्त जनन कोशिका जो मृत मतलब माता होती है वो अपने शरीर के ऊपर ही अपने बच्चों को हल्का हल्का सा विकास कराती है, और उसके बाद जब उसका विकास पूरी तरीके से हो जाता है मेरे दोस्त, तो इसे अलग कर लेती है, इसे अलग कर लेती है। तो ध्यान से देखिए क्या लिखा है, इसमें मातृ जनन से अनेक कलिका निकलती है। अच्छा, इस कलिका को ही क्या कहते हैं बच्चों? इस कलिका को हम लोग बड कहते हैं। क्या कहते हैं? हम इसे बड कहते हैं, और इसी बड की वजह से इसे अंग्रेजी में बडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बडिंग कहते हैं। तथा अलग होकर पूर्ण जीव बनाती है। इनकी जो छोटी छोटी कलिकाएं होती हैं, इनकी जो छोटी छोटी कलिकाएं होती हैं मेरे दोस्त, ये क्या करती हैं? एक नया जीव बनाती हैं। चलिए इसके भी स्ट्रक्चर को देख लें। तो दोस्तों ये होता है हमारा यीस्ट के अंदर। किसके अंदर होता है? यीस्ट के अंदर होता है। अच्छा, यीस्ट में कैसे होता है? यीस्ट ये रहा यीस्ट। अब यीस्ट में ये आपका केंद्रक हो गया, और ये केंद्रक धीरे से जब इसमें जनन होने का होता है बच्चों, तो यहाँ पर एक छोटी सी कलिका आ जाती है, और इस कलिका में यहाँ का केंद्रक थोड़ा सा चला जाता है दोस्तों। फिर धीरे धीरे ये कलिकाएं बड़ी होती हैं, फिर ये कलिकाएं बड़ी होती हैं, एक दो कलिकाएं और ऊपर आने लगती हैं, और फिर पुनः ये अलग अलग होकर अपना एक पूरा जीव बना लेती हैं। ये अलग होकर जीव का निर्माण कर देती है मेरे दोस्त। समझ में तो आ ही रहा होगा। बिल्कुल दोस्तों, इसी तरीके से हम पढ़ते चलेंगे, और बातें बिल्कुल नहीं दोस्तों, केवल पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो दोस्तों ये आपका मुकुलन था। ऊपर अभी हमने विखंडन को पढ़ा दिया। अब अगला नंबर जो आता है दोस्तों, उसे हम कहते हैं विखंडी जनन। उसका नाम क्या है बच्चों? उसका नाम है विखंडी जनन है दोस्तों। तो चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं, और हम अगला पढ़ते हैं विखंडी जनन। इसको बडिंग को आपने पढ़ लिया, विखंडन को भी आपने पढ़ लिया। एकदम एनसीईआरटी में जितना है अगर आप उतना पढ़ के जाएंगे तो कक्षा 12 एकदम फाड़ के आएंगे। ठीक बच्चों, बहुत ज्यादा इसमें जो है घुमाने फिराने का दिक्कत ही नहीं। सवाल में ज्यादा देखिए कोई बायोलॉजी बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है। अगर कक्षा 12 के एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। घुमा फिरा के बहुत लंबा चौड़ा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जितना यूपी बोर्ड एनसीईआरटी में दिया गया है उतना तो एकदम आसानी से एकदम फाड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उतना आप पढ़िए। मुकुलन को जरूर ध्यान दीजिए। अच्छा, मुकुलन के बाद जो देखिए, ये मुकुलन आपका हाइड्रा में भी होता है। मैं बता दूं, एक जीव है हाइड्रा, ठीक, एक जीव होता है हाइड्रा। हाइड्रा में भी होता है। हाइड्रा में कैसे होता है? देखिए हाइड्रा कुछ ऐसे ऐसे होते हैं हाइड्रा, ठीक, ऐसे ऐसे हाइड्रा होते हैं। और ये क्या करता है? अपने शरीर से ही एक कलिका को जन्म दे देता है, और उसके बाद ये कलिका को अलग कर देता है, तो 2 हाइड्रा हो जाते हैं। अब हाइड्राओं की संख्या 2 हो गई है। ठीक, इस तरीके से हाइड्रा को बहुत पुराना जीव माना जाता है। इस बात के ऊपर भी विचार जरूरी है। इस तरीके से हाइड्रा को बहुत पुराना जो है जीव माना जाता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जितनी एनसीईआरटी में है केवल उतना पढ़िए। हमें कोचिंग वाले बहुत घुमाते फिराते इसलिए हैं कि वो आसानी से हमसे 12 महीने का फीस आसानी से ले सके। और ज्ञान तो होगा ही बच्चों, जितना आप पढ़ेंगे उतना ही ज्ञान होगा। अब बात कर लेते हैं हमारा अगला पॉइंट, जिसका नाम है विखंडी जनन। इसे हम लोग क्या कहते हैं? विखंडी जनन। ध्यान से देखिएगा, अंग्रेजी में इसे कहते हैं फ्रैगमेंशन। अंग्रेजी में इसे कहते हैं फ्रैगमेंशन। अब इसमें समझिएगा कि विखंडी जनन क्या होता है मेरे बच्चों। तो मैं आपको बता दूं, इसमें जीव अपने को कई भागों में तोड़ लेता है। अच्छा, विखंडन और विखंडी जनन दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन फर्क बस इतना है कि विखंडन में बच्चों जो
टूटते हैं जीव, जो अलग होते हैं जीव, वो तब टूटते हैं जब वो पूरी तरीके से परिपक्व हो गए होते हैं। लेकिन विखंडी जनन के अंदर बच्चों जीव कब टूट जाए ये कोई जरूरी नहीं है, वो परिपक्व हो या न हो। बात समझ में आई? विखंडन में पूर्ण रूप से परिपक्व होने के बाद ही जनन होता है, लेकिन विखंडी जनन के अंदर बच्चों जनन कभी भी हो सकता है, याद रखिएगा। तो विखंडी जनन बहुकोशिकाओं जीवों में होता है, जब जीव परिपक्व होता है तब होता है। ठीक, इस विधि में जीव खुद को खंडों में विभाजित करके क्या करता है? प्रजनन कर लेता है। तो यह सबसे ज्यादा देखा जाता है यूलिथ्रिक्स शैवालों में। यह सबसे ज्यादा देखा जाता है किसमें? यूलिथ्रिक्स शैवालों में। एक शैवाल है हरीश शैवाल, जिसका नाम है स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा दोस्तों कुछ इस तरीके का होता है, ध्यान से देखिएगा, कुछ इस तरीके का स्पाइरोगाइरा होता है मेरे वो दोस्त। स्पाइरोगाइरा कुछ इस तरीके का होता है, और ये जब अलग अलग भागों में खुद को विखंडित कर लेता है, खुद को अलग अलग भागों में तोड़ लेता है मेरे बच्चों, उसके बाद इससे एक पूरे जो है जीव का निर्माण हो जाता है। इससे एक पूरे जीव का निर्माण हो जाता है। इसी को हम लोग विखंडी जनन कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक, अच्छा, और अब ध्यान से बात सुनने का योग्य है जो वो ये है, देखिए बच्चों, ये स्पाइरोगाइरा है। क्या है? स्पाइरोगाइरा। ज्यादा कुछ उड़ा के नहीं दिया है, जो एनसीईआरटी में दिया है वही पढ़ा रहा हूं। ठीक, हरित शैवाल है। ये कैसा है बच्चों? ये एक हरित शैवाल है। बात समझ में आ रही होगी मेरी? समझ में तो आ ही रही होगी, क्योंकि चैप्टर आप अपना एनसीईआरटी का बुक उठाइए, वहां पे देखिए बने हुए हैं, वहां से समझने का प्रयास करिए। अगर आप पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, केवल फालतू की चीजों पे ध्यान ना दीजिए। ठीक दोस्तों, ये आपका विखंडी जनन हो गया। अगला पॉइंट क्या है मेरे दोस्त? अगला पॉइंट है पुनरुद्ध भवन। ठीक, अगला पॉइंट क्या है? अच्छा, विखंडन में मैं एक बात और बताना भूल गया। एक जो है, आप लोग देखते हैं कि मलेरिया नामक एक रोग होता है। मलेरिया नामक एक रोग होता है, वो होता है किसकी वजह से होता है बच्चों? वो होता है आपके प्लाज्मोडियम नामक जीवाणुओं की वजह से। अब प्लाज्मोडियम, ध्यान से सुनिएगा, इसका नाम प्लाज्मोडियम, नाम तो सुना ही होगा। ठीक, वैसे भी आपने देखा होगा प्लाज्मोडियम। जब ये मादा एनाफिलीज के डंक में होता है, कहां पे होता है? मादा एनाफिलीज के डंक में होता है। ठीक, नर एनाफिलीज के काटने से मलेरिया नहीं होता है, याद रखिएगा, क्योंकि उनके जो डंक होते हैं उसमें प्लाज्मोडियम नहीं होता है। अच्छा, अब एक बात समझ लीजिएगा कि औरतें ही खतरनाक होती हैं, ये कहीं ना कहीं भाई सच है। और दूसरी बात अगर मैं कहूं तो बात समझने का प्रयास करिए कि मादा एनाफिलीज के काटने से प्लाज्मोडियम हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, और प्लाज्मोडियम क्या कहता है? प्लाज्मोडियम झुकेगा नहीं साला। बात समझ में आया? वो कहता है प्लाज्मोडियम झुकेगा नहीं साला। ठीक, काहे कहता है भाई? प्लाज्मोडियम आपके शरीर के अंदर गया, ब्लड में गया, ब्लड में जाने के बाद ये विखंडित करने लगता है। क्या करने लगता है? विखंडन करने लगता है। और ये कैसा विखंडन करेगा? बहुविखंडन करने लगेगा। तो प्लाज्मोडियम धका धक प्रोडक्शन करके आपके पूरे के पूरे शरीर में रात भर के अंदर आपके पूरे शरीर में प्लाज्मोडियम की मात्रा को बढ़ा देता है और आपको मलेरिया हो जाता है। एकदम आसान। ठीक, इसीलिए इसका नाम है प्लाज्मोडियम झुकेगा नहीं साला। जैसी दवाई पाता है झुकेगा कहां? मर जाता है ना भाई, कहां झुकेगा? मर गया, ये कहां से झुकेगा? ठीक, तो देखे हमने आपको अब इधर ये भी पढ़ा दिया। अब आपका आता है क्या? पुनरुद्ध भवन। अब देख लीजिए, पुनरुद्ध भवन को देख लीजिए। पुनरुद्ध भवन क्या है? पुनरुद्ध भवन देखिए मजे वाला चैप्टर है ये, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, बहुत ज्यादा उड़ा के नहीं पढ़ाऊंगा, बात बता रहा हूं जो आपके चैप्टर्स में है दोस्तों, जो आपके चैप्टर के अंदर है। और इसे हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रीजनरेशन। इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं रीजनरेशन। ठीक, याद रखिएगा, इसे हम लोग कहते हैं रीजनरेशन। पुनरुद्ध भवन के अंदर क्या होता है? पुनरुद्ध भवन के अंदर जब जनन होता है बच्चों, तो इसमें क्या होता है? एक जीव रहता है, एक जीव होता है जिसका नाम होता है प्लेनेरिया। क्या होता है? प्लेनेरिया। प्लेनेरिया इस प्रकार का जीव है, ध्यान से देखिएगा, वो कुछ ऐसा दिखता रहता है। ये क्या करता है? अपने को 3 भागों में इसे तोड़ लेता है। तोड़ने के बाद हर एक भाग से जीव बन जाता है।
हर एक भाग से क्या करता है, वो जीव बना लेता है। दोस्तों बात समझ में आ रहा है? तो प्लेनेरिया में पुनरुद्ध भवन यही होता है कि पुनरुद्ध भवन में क्या होता है कि एक जीव होता है प्लेनेरिया, जो कि अपने को 3 भागों में डिवाइड कर लेता है, तो डिवाइड से जो है धीरे धीरे जीव बना लेता है, तो ये पुनरुद्ध भवन होता है, इसे हम पुनरुद्ध भवन कहते हैं। ये अलैंगिक जनन के प्रकार हैं। ठीक दोस्तों, ये भी आप पढ़ चुके हैं। ठीक, अब देखिए, अच्छा अब इसको पढ़ लिए हैं, तो अब अगला नंबर आता है बीजाणु जनन का। किसका नंबर आता है भैया? बीजाणु जनन का। अभी तो ज्यादा देखिए, कोई भी चीज मैं बार बार कह रहा हूं कि टफ नहीं है, बिल्कुल टफ नहीं है। अब बस समझने का अपना अपना फेर होता है।